आज की हमारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान जो आप सामने लिखा हुआ पढ़ रहे हैं वो है अकीदा-ए ख़त्म नबूवत। याद रखें, हमारे अकायद में से अकीदा-ए ख़त्म नबूवत को एक मरकजी और बुनियादी हैसियत हासिल है। अकीदा-ए ख़त्म नबूवत ये हमारे ईमान का मरकज़ व महवर है। अकीदा-ए ख़त्म नबूवत ये वो पहला पत्थर है जिस पर कसरे इस्लाम की खूबसूरत इमारत ताबीर है। अगर इस ईंट को निकाल दिया जाए तो कसरे इस्लाम की इमारत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये वजह है कि 14 सदियों की तारीख गवाह है कि जब कभी भी इस अकीदा-ए ख़त्म नबूवत पर कोई आंच आई, किसी ने इस पर हमला करने की कोशिश की, तो हर दौर के अहले ईमान ने अपनी हर चीज दाव पर लगाकर भी इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ अपना फर्ज अव्वलीन जाना है। मैं उस तारीख की तफसील में नहीं जाता, बस इजमाली तौर पर सिर्फ बताना चाह रहा हूं। अभी मुझसे पहले मुकर्रिर बड़ी खूबसूरती से इस बात पर रोशनी डाल चुके हैं, बड़ी तफसील से उन्होंने तारीख में इस हवाले से काम करने वालों का नाम लिया। सबसे पहले आप अंदाज़ा करें कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद मुसैलमा कज़ाब और दीगर झूठे मुद्दईयान नबूवत जब पैदा हो गए तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर मसलहत को बालाए ताक रखते हुए सबसे पहले इस खराबी का कला कमा अपना फर्ज अव्वलीन जाना। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। फिर मैंने बताया 14 सदियों की तारीख गवाह है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ अपनी सदी की बात करता हूं। सिर्फ इसी सदी में देखें कि जब कभी इस अकीदा-ए ख़त्म नबूवत पर कोई कड़ा वक्त आया, कोई आंच आई, तो कभी अहले ईमान पीर सैयद जमात अली शाह साहब की शक्ल में मैदान अमल में निकले, कभी पीर सैयद मेहर अली शाह साहब की शक्ल में मैदान अमल में आए, कभी मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की शक्ल में मैदान अमल में आए, कभी मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी उनकी शक्ल में मैदान अमल में आए, कभी तहरीक ख़त्म नबूवत चलाकर इस फितने का कला कमा किया। और 80s के दौर के अंदर और 1988 के अंदर जब एक मर्तबा फिर बदबख्त मिर्ज़ा ताहिर, जिसमें तहारत नाम की दूर दूर तक भी कोई शय न थी, सरापा गलाजत था, उस बदबख्त ने जब मुसलमानों को मुनाजरे का चैलेंज किया इस सब्जेक्ट पर, तो वो मर्द कलंदर जिनको दुनिया शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के नाम से याद करती है, आपने उस वक्त के मीडिया को इस्तेमाल करते हुए टीवी के ज़रिए भी, रेडियो के ज़रिए भी, अखबारात के ज़रिए भी बराह रास्त उसको ख़त लिख कर उसको मुतवज्जे किया, उसको चैलेंज किया कि बदबख्त ये मुनाजरा तो छोटी बात है, मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा सग हूँ, तुम्हें मुबाहले का चैलेंज करता हूँ। और आपने उसे लिख भेजा, कहलवा भेजा कि अभी 2 या 3 माह के बाद 12 रबीउल अव्वल की रात आने वाली है। ये 1988 की बात बता रहा। मीनारे पाकिस्तान की सरजमीन होगी और लाखों उशाकाने मुस्तफ़ा का एक ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। फरमाया आपको दावत देता हूं कि आप उस रात यहां पर आए, और आपने 3 बातें उसको फरमाई। फरमाया पहली बात तो ये कि इस मौजू पर बात होगी तो मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहा हूं कि बादशाही मस्जिद के मीनारों से फजर की नमाज के लिए अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होने से पहले पहले तू अपनी इस बदअकीदगी से ताइब हो जाएगा। दूसरी बात आपने फरमाई कि अगर ऐसा ना हो सका तो सुन ले, उस अजान के कलेमात बुलंद होने से पहले पहले तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी।
और तीसरी बात आपने फरमाई कि अगर ये दोनों काम ना हो सके तो फिर ताहिरुल कादरी का सर होगा, इजाजत होगी जिस चौराहे पे खड़ा करके चाहे सर तन से जुदा कर देना। फिर 3 माह तक एक इसकी तशहीर हुई, एडवर्टाइज हुई, दुनिया तक ये पैगाम पहुंचा। फिर 12 रबीउल अव्वल की रात आई और हजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के लाडले हजूर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल कादरी अल गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ेरे सदारत मीनारे पाकिस्तान की तारीखी घरों के अंदर वो एक स्टेज सजा जिसमें लाखों उशाकान मुस्तफ़ा का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था और हजार हा की तादाद में मशाइख और उलमा उसमें मौजूद थे। और कुछ बैद नहीं है, इस मजमे के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हों जो उस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद होंगे, चूँकि कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 1988 की बात बता रहा हूँ। कई होंगे, उम्र छोटी होगी मगर मौजूद होंगे, मगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप सुन सकते हैं। सारी रात उस बदबख्त का इंतज़ार किया गया मगर उसको आने की हिम्मत और जसारत ना हो सकी। और ईशा की नमाज के बाद से लेकर फिर फजर की नमाज के लिए होने वाली अजानों तक उलमा और मशाइख ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान ख़त्म नबुव्वत पर इल्म के मोती बखेरते रहे और आका की अज़मतें और शान बयान करते रहे। तो मैंने बताया कि जब कभी भी इस अकीदे पर कोई आंच आई, कोई कड़ा वक्त आया, तो अहले ईमान ने कभी भी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ना कभी कंप्रोमाइज़ होगा। ऐसे बदबख्तों को समझ आ जानी चाहिए कि कभी ऐसी नापाक जसारत न करें। कोई बदबख्त भी ऐसी नापाक जसारत करेगा तो उसका इस अल्लाह की ज़मीन पर रहना मुश्किल हो जाएगा।